हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने खेला मास्टर स्ट्रोक। शनिवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राजभवन में कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी और प्रचार समिति की संयुक्त बैठक में कांग्रेस पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का फैसला लिया। इस फैसले की जानकारी देते हुए हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेगी। इसका जीता जागता उदाहरण राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र जारी करेगी। वह घोषणा पत्र नहीं बल्कि कर्तव्य पत्र होगा। कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्य पत्र में लिखे एक एक शब्द को अक्षर से लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मचारियों के हित के लिए काम करने वाली पार्टी है और सत्ता में आते ही सरकारी कर्मचारियों के हर हित का ध्यान रखा जाएगा। जो मुख्य मुद्दा था, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे शांडिल साहब, रोहित ठाकुर जी, भवानी पठानिया जी, विस्तृत चर्चा की गई और काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी पहलू हैं, उन पर हमारी एक विस्तृत चर्चा हुई कि युवाओं को हमने किस तरह आगे लाना है, बेरोजगारों के लिए कौन सी नीति लेके आनी है, किसान के लिए कौन सी नीति लेके आनी है, बागवानी के लिए कौन सी नीति लेके आनी है और किस प्रकार से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना है, हाइड्रो सेक्टर को बढ़ाना है, जैसे कि चेयरमैन साहब ने आपको अपने प्रेस ब्रीफिंग में भी कहा है। जो आज मुख्य मुद्दा था कि जो ओपीएस बहाली है, जो हमारे सरकारी कर्मचारी इस प्रदेश के विकास में दिन रात एक करके इस प्रदेश को विकास की नई सीढ़ियों में आगे ले जा रहे हैं, उनके लिए कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की जाए। तो हमारे जो भवानी पठानिया जी है, रोहित ठाकुर जी है, शांडिल साहब है, विस्तृत चर्चा की फाइनेंसिस कैसे आएंगे, जैसे कि एक पत्रकार बंधु ने सवाल किया, उस फाइनेंसिस के मामले में विस्तृत चर्चा हुई और अंत में ये फैसला किया गया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो विभागों के कर्मचारी है, कारपोरेशन के कर्मचारी है, बोर्ड के कर्मचारी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो रिटायर्ड लोग हैं उनके कर्मचारी है, जो भी कर्मचारी सरकार नाम से परिभाषित होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जाएगा और ये हमारे घोषणा पत्र में तय हो गया है और इस मामले में हाई कमांड से भी बात होगी और पहला पॉइंट हमारा ओपीएस जो हमारे सरकारी कर्मचारी है उसकी बहाली से संबंधित इस पर फैसला हो गया और फाइनेंस के मुद्दे पर भी इस पर विस्तृत चर्चा हुई। आधा घंटा 1 घंटा इसी पर चर्चा की गई। ओपीएस को मुद्दा बनाना पार्टी कई आज़ादी के बाद से लड़ती आ रही है, पर हम चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए विकास की नई धारा को आगे लाए हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उस सोशल सिक्योरिटी के संदर्भ में कि पैसे की जरूरत तो 60 साल के बाद पड़ती है, जनरेशन्स गैप है, तो उस संदर्भ में हमारे भवानी पठानिया जी ने एक हमारे को प्रेजेंटेशन भी दी कि कैसे हमने पैसा आगे लाना है। तो उस संदर्भ में हमने चर्चा की और सब ने एक नीति से फैसला किया। चेयरमैन साहब ने भी उसमें एक नीति से फैसला किया, रोहित जी ने कि हम इसको ओपीएस को अपने घोषणा पत्र में भी लाएंगे और पहले ही दिन इसको लागू भी कराएंगे। तो इससे ज़्यादा हम अपनी सरकारी, वो भी तो हमारे परिवार के लोग हैं, हम भी तो कई सरकारी कर्मचारी के बच्चे, तो इस प्रकार से हमने इस घोषणा पत्र को ओपीएस को लागू करने की योजना बनाई है। और घोषणा पत्र में ये ओपीएस नहीं है, पत्रकारों से संबंधित भी योजना आएगी। ये नहीं सो आप भूल जाना कि आपसे संबंधित भी एक योजना आ रही है। जो हिमाचल के बच्चे हैं, जर्नलिज्म करते हैं, हिमाचल के युवा साथी जर्नलिज्म कर रहे हैं और उनका शोषण ना हो, शोषण के दृष्टि से भी ना, वो अपनी पत्रकारिता में आज़ादी महसूस करे, जो उनको अच्छा लगता हो, उस दृष्टिकोण से उनको कैसे सोशल सिक्योरिटी देनी चाहिए, उस मामले में हमारे रोहित ठाकुर जी ने विचार रखे हैं, तो हम उस मामले में भी आपको लाएंगे। अभी